अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाजरीन, आज 25 जनवरी 2022 बरोज़ मंगल को देवबंद से बड़ी अहम खबर आ रही है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देवबंद से मदनी खानवादे के चश्मो चिराग को बनाया उम्मीदवार। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको बतला दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देवबंद असम्बली हल्के से मदनी ख़ानदान के चश्मो चिराग मौलाना उमैर मदनी को टिकट देकर एक बड़ा इंतखाबी दाव चलाया है, जिससे समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। पीर के दिन लखनऊ से जारी फहरिस्त में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 नामों का ऐलान किया, जिसमें जमीयत-ए-उलमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब के भतीजे मौलाना उमैर मदनी को भी टिकट दिया गया है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। नाज़रीन किराम, आपको बतला दें कि मौलाना उमैर मदनी जमीयत-ए-उलमाए हिंद के साबिक़ सदर फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असअद मदनी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दह के पोते और उत्तराखंड के साबिक़ वज़ीर मौलाना मसूद मदनी के साहबजादे और मौलाना महमूद मदनी सदर जमीयत-ए-उलमाए हिंद के सगे भतीजे हैं। मौलाना उमैर मदनी ने कहा कि अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को सियासी मैदान में आकर इंतखाबात में हिस्सा लेना होगा, तभी पसमानदा तबक़ात को उनके आईनी हुकूक हासिल हो सकेंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, क्या मौलाना उमैर मदनी सपा और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों को टक्कर दे पाएंगे? क्या अहले देवबंद को एमआईएम के उम्मीदवार मौलाना उमैर मदनी की हिमायत करनी चाहिए या नहीं? इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम।